वेबसाइट डेवलपमेंट अभी भी ट्रेंडिंग है, सिर्फ ऐप तो नहीं चल रही। लेकिन क्या हम डायरेक्ट वेबसाइट बनाना सीख लें, जबकि हमें पता ना हो कि वेबसाइट क्या है, जबकि हमें पता ना हो कि जब मैं लिखती हूँ facebook.com तो ये चीज़ क्या है, जब तक मुझे ये ना पता हो कि फेसबुक का जो मेरा डाटा है वो किधर पड़ा हुआ है, मुझे ये ना पता हो कि डाटाबेस क्या है, सर्वर क्या है, मेरी वेबसाइट पड़ी किधर है, ये वेब क्या है, व्हाट इज़ www। अगर ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको ना पता हो तो मैं समझती हूँ कि फिर आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। ये कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो कोई नहीं सिखाता, बट हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स लर्न विद शीरी। आई एम शीरी एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करना है जो आगे आइंदा आने वाली आपको, चाहे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, वट एवर रिलेटेड टू वेब, सो ये चीज़ उसका आंसर करेंगी, जो कि हैं डोमेन क्या है, व्हाट इज़ होस्टिंग, व्हाट इज़ सर्वर, व्हाट इज़ क्लाइंट, ठीक है, और हमारे पास जो है कनेक्ट इन चीज़ों के साथ होता क्या है, करते कैसे हैं सब कुछ, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगी और हम देखेंगे कि हम इनके साथ क्या ये हैं, क्या प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। मैं आपको थ्योरेटिकली बोर्ड पे लिख के नहीं करवाना चाहती, मुझे बुरा नहीं लगता बोर्ड पे करवाना, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ों तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी जाएंगे और मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि व्हाट आर दीज टर्मिनोलॉजीज़ एंड हाउ दे आर यूज़फुल, और ये बेनिफिशियल हैं, ये बुनियाद है, ये आपको पता होनी चाहिए। और हम कोशिश करेंगे, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि ये बिल्कुल भी आपके लिए बोरिंग ना हो। तो आइए और स्क्रीन पे मिलते हैं। हटा दो उसे। तो जैसे हमने कहा था कि आज हम होस्टिंग डोमेन जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है क्या, और इनको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि कल को हम वेबसाइट बनाएं। इवन ऐप डेवलपमेंट में भी ये मैटर करती हैं, कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो ऑफ कोर्स सेम रहती हैं। लेकिन वेब टेक्नोलॉजीज पे ये टर्मिनोलॉजीज सेम रहती हैं, जो कि होस्टिंग डोमेन क्लाइंट सर्वर, और इसके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं, वेबसाइट इवन क्या है, www क्या है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे और एग्जांपल के साथ इसको करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स लर्न विद शीरी। सो आज का हमारा जो वर्डप्रेस में टॉपिक है, सो शुरू के जो हमारे टॉपिक है वो थोड़ा सा वर्डप्रेस का एक माहौल बनाने के हैं, ठीक है। जब हम पढ़ाई करते थे बचपन में भी, मैट्रिक एफएससी में भी, लड़कियां ये काम ज़्यादा करती हैं, लड़के तो शोर में क्या गेम खेलते हुए भी पढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोग उसमें क्या करते थे, हमारी कोशिश ये होती थी कि हम भी दरवाज़ा बंद करके खामोशी, ये जो है मोबाइल जो है वो बिल्कुल बंद होने चाहिए, वरना मैसेज आ जाते थे दोस्तों के और वो बड़ा डिस्टर्ब करती थी। तो अभी मेरी दोस्तें सुन रही होंगी तो मुझे कहेंगी ये क्या कह रही है। तो खैर इसलिए हम मोबाइल को जो है बंद कर देते, नो म्यूजिक नथिंग, और अलार्म भी इवन सेट करते थे, टाइमर्स, कि इतने टाइम तक मैंने ये टॉपिक पढ़ना है। ये तो एक माहौल, एक एनवायरनमेंट जो है वो हम बनाते थे, राइट। सो इसी तरह जो अभी मैं वर्डप्रेस का कोर्स आपको करवा रही हूँ उसमें भी मैं एक पूरा एक तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ। मीन्स कि आपके माइंड को जो है रेडी कर रही हूँ, एक्सरसाइज आपके माइंड की कर रही हूँ कि ये टर्मिनोलॉजीज, ये चीज़ें जब आपको आ जाएंगी, सो उसके बाद जो है आपका काम आसान हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है कि शुरू में लोग स्लाइड्स के थ्रू या चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस करवा देते हैं। सो मुझे डिजी स्किल्स के कोर्सेज़ पसंद हैं, वो काफ़ी डीप डिटेल में होते हैं और बड़ा अच्छा काम वो कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने अपने कोर्सेज़ बढ़ा भी दिए, ठीक है। सो इग्नाइट का जो प्रोजेक्ट है अच्छा है। पर मुझे थोड़ा-सा ज़ाहिर बात है, हर वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच और हम अपनी राय दे सकते हैं। अ, उनकी बहुत ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। ऑफ कोर्स उसकी इम्पोर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रही कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसको वो और श्रिंक आउट कर सकते थे, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। बट मैं समझती हूँ कि वो और जो है ना प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकते थे, ठीक है? सो हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली, मतलब मीन्स कि मैं आपको दिखाऊँ वो चीज़ और हम उसकी मदद से करें। देखिए मेरे पास कोई नोट्स कुछ भी इस वक़्त नहीं है, कहीं पे भी मैंने लिखा हुआ नहीं है चीज़, और जो है मैंने कोई बोर्ड पे चीज़ें नहीं लिखी हुई कि आपको बताऊँ। तो आप ही के सामने मैं नोट्स भी क्रिएट करूँगी और आपको जो है सारा कुछ समझाऊँगी, ठीक है? सो सबसे पहले जो है हम अपना क्रोम खोल लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से हम मैं अपना अकाउंट खोल लेती हूँ एंड एक्चुअली मुझे ये इसीलिए ना बहुत बुरा लगता है आजकल इनके क्रोम के जो अकाउंट्स आए हुए हैं। इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। ओके जी, सो सेपरेट अकाउंट इनके जो हैं वो खुलना शुरू हो गया। ख़ैर इसको मैं लेटर ऑन कस्टमाइज़ भी करूँगी। इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएँगे कि क्रोम में जितनी मुझे अभी तक चीज़ें पता है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसा है। और वर्डप्रेस में या कोई भी वेब डेवलपमेंट में आपको ये बड़ा जो है ना फ़ायदा देते हैं, ये टूल्स वगैरह, इनको यूज़ करना काफ़ी बेनिफिट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए एमएस ऑफ़िस जो है आपने सुना होगा, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। आपके एडिटिंग टूल्स होते हैं, एक्सेल, एक्सेस। तो इसी तरह गूगल ने जो है अपने डिफरेंट बनाए, गूगल शीट्स के नाम से इज़ अल्टरनेटिव टू गूगल शीट्स जो है वो एमएस एक्सेल का अल्टरनेटिव है। गूगल प्रेज़ेंटेशन जो इनका है
प्रेजेंट वो पावर पॉइंट का है, और जो इनका वर्ड है गूगल वर्ड, वो आपका जो है MS वर्ड, गूगल डॉक्स वो आपका MS वर्ड से मुशाबत करते हैं, मीन्स के दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा जी, सो चलें हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे गूगल डॉक्स, ठीक है। आपका जीमेल कनेक्टेड होना चाहिए क्रोम के साथ, तो उससे आपको जो है ज़्यादा अच्छी एक्सेस मिल जाती है। तो लॉगिन आप ऑलरेडी होते हैं, बस आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें। नहीं करें, मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है वो ओपन है, तो मेरे लिए जो है काम वो आसान है। ओके, इसको हम नीचे कर लेते हैं। ओके जी, सो यहाँ पे सिंपली मैं जो टेम्पलेट्स भी डिफरेंट होती हैं, आप टेम्पलेट्स चाहें तो वो भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है सिंपली लिख देते हैं, हमारा जो यूट्यूब पे टाइटल है वो कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है। और इधर मैं लिख लेती हूँ नोट्स, ठीक है। अच्छा जी, टाइपिंग पे भी बात करेंगे। मेरी पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ शायद टाइपिंग फास्ट हो गया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आपकी टाइपिंग फास्ट है, इवन मोबाइल पे भी और इस पे भी। तो बस वो इंसान जब करता रहता है। मैंने थीसिस एक्चुअली यूनिवर्सिटी में लिखा था बड़ी जल्दी में, और फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैं अभी भी डॉक्टर गुल समन है, जो अभी तो माशाल्लाह से वो जो है फॉरेन कंट्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, और मुस्लिम नॉन मुस्लिम को दोनों को जो है वो बेनिफिट दे रही हैं। सो अभी वो AI पे पाइथन पे काम कर रही हैं। मतलब हम बहुत लकी थे कि हमें उनसे पढ़ने को मिला। बहुत से लोग उनसे जो है थोड़ा डरते भी थे, वो अगर अभी वीडियो देखेंगी तो कहेंगे कि जो है अरूबा क्या बात कर रही है। बाय द वे मेरा फुल नेम है शीरी अरूबा, सो अगर मैं कभी अरूबा कहूँ तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स शीरी अरूबा। सो यू कैन कॉल मी शीरी एंड अरूबा वट एवर सूट्स यू, और अरूबा वट एवर सूट्स यू, राइट। सो उन्होंने हर सेमेस्टर में हमें प्रोजेक्ट्स दिए, और उन प्रोजेक्ट्स ने हमें, मैं समझती हूँ कि यहाँ तक पहुँचाया। मैं आज भी वो प्रोजेक्ट्स भूली नहीं हूँ, उनके उस काम की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेरा भाई चूंकि अभी IT कर रहा है, आई थिंक अभी इंशाल्लाह फिफ्थ सेमेस्टर में जाएगा, हाफ उसका कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो वक्त का पता नहीं चलता कैसे गुजरते हैं। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे से हमें प्रोजेक्ट्स दिए और हमसे ये काम करवाया, और मुझे जो है ये चीज़ कभी नहीं भूलती। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में हमें वेब का प्रोजेक्ट दिया था। फ्रोजन मूवी उस वक्त नहीं आई थी, और उन्होंने कहा था 2013 14 के स्टार्ट की बात है, बिकॉज 13 में हमारा अक्टूबर में सेशन स्टार्ट हुआ था। तो आई थिंक 13 में उन्होंने दे दिया होगा, बिकॉज वो 2 महीने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका मिड टर्म होता है उसी के दौरान वो आपको दे देती थी प्रोजेक्ट। तो मुझे जो मेरी टीम को प्रोजेक्ट मिला था वो था कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट भी नहीं कह सकते, वेब पेज बेस्ड ऑन फ्रोजन स्टोरी। और वो ऐसा वेब पेज है जो उसको फ्रोजन, शुरू में हमने इतना सीरियसली लिया, एक दफा आई लैब में और ऐसा बेइज्जत उन्होंने किया, और उसके बाद हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह जो बनाई चीज। तो खैर, कहने का मकसद है, उसका कोड मैं 4 बजे तक लिखती थी, बार 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 HTML CSS का कोड होता था। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी HTML CSS की थी, और मेरी दूसरी फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो स्क्रिप्टिंग्स थी, हमें ऑडियो जो बैकग्राउंड में चाहिए था, या वीडियो जो हमें चाहिए थी कि उसका ट्रेलर हम डाउनलोड कर सके, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। So she was finding that, और I was working on writing the code and HTML CSS सारा करना, so images ढूंढना and all that। तो बहुत ज़्यादा कोड लिखा, और वो चूंकि मुझे होता था कि जल्दी जल्दी करूँ, तो वो मुझे लगता है वो सबसे मेरी जो है ना टाइपिंग स्पीड अच्छी हो गई है। तो खैर इंशाल्लाह आपकी भी अच्छी हो जाएगी। हाथों की पोजीशन और वो सब चीज़ें मैं आपको एक दिन जरूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो उससे आपकी भी बेहतर हो जाएगी। सो अब हम आते हैं हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे अपने नॉर्मल टेक्स्ट को जो है अपनी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे मेन टॉपिक्स होंगे, और हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो अब ये हमारा एक पहला ऐसा, इससे पहले जो है ऑफ कोर्स जो .com और .org की वीडियो थी वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड थी, लेकिन अब ये एक ऐसा पहला है जिसमें हम थोड़ा सा नोट्स में यहाँ पे बनाएंगे। वो नोट्स में आपके साथ जो है कोशिश करूंगी कि उसे, यूट्यूब में ये होता है कि अभी अगर आपका अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है तो आप उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स नहीं दे सकते। आइदर यू हैव टू वेट कि आपका चैनल ग्रो करे, और सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है, थ्री ऑप्शंस होते हैं कि एक तो वीडियो कॉल उनके साथ हो जाए कि वो लाइव आपसे क्वेश्चंस पूछ सकें, और सेकंड ऑप्शन क्या, अपना ID कार्ड और उसकी पिक्चर। सो आई हैव सबमिटेड दैट यस्टरडे, इट टुक 24 आवर्स। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। कैमरा बड़ा पैथेटिक था, आई एम सीरियसली सेइंग, वो ID कार्ड बार बार ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है। सो खैर भेज तो मैंने दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सो आई होप कि ID कार्ड ठीक होगा। तो देखते हैं वो अप्रूव हो जाए तो मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगी, अदरवाइज जो है आप मेरे सोशल चैनल्स पे आ जाइएगा, उधर मैं लिंक आपको अटैच कर दूंगी, राइट। अच्छा जी, सो हमारे पास जो मेन टर्मिनोलॉजी है, आज हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल, भी आप इसको कह सकते हैं, की फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड वेब, ठीक है। सो सिंपली स्पेलिंग वाला तो यू कैन करेक्ट इट। अच्छा जी, अब ये हेडिंग अगर हमारी 1 हो गई है, इसको हेडिंग 1 की बजाय, साथ साथ आप ये इवन MS डॉक भी यूज करना सीख सकते हैं। हेडिंग 1 की बजाय इसको मैं टाइटल का नाम दे दूंगी। सो ये मेरा टाइटल बन जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट की जगह मैं इसको हेडिंग 1 कर दूंगी, ठीक है।
सो यहाँ से हमने हेडिंग वाली शुरू कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो हम सीखेंगे। मैं यहाँ पे अभी सारी लिख रही हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम प्रैक्टिकली उन सबको देखेंगे। ठीक है, सो हमने कहा था कि हम बात करते हैं वेब की। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जी www क्या है। ठीक है, चले हम इसको फिर खैर एंड में भी आप हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि वेबसाइट क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपसे बात की CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो वर्डप्रेस में यूज होता है। ठीक है, फिर आपसे हमने बात की, मैंने आपको बताया कि जी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्वर है एंड क्लाइंट है, साइड बाय साइड ही चलते हैं ये दोनों। ठीक है, सो सर्वर है एंड क्लाइंट है, यानी कि ये दोनों चीजें क्या हैं और ये क्या काम करेंगे। मैं बार बार देख रही थी कि मेरा कहीं काम कर रहा है या नहीं माइक। कल मैंने बड़ी अच्छी अनबॉक्सिंग की, मेरा वो रेट्रो गेम आ गया था जिसके मैंने शॉर्ट्स शेयर किए थे आप लोग के साथ। तो वो मैंने कल ही अटैच करनी थी, लेकिन हुआ ये कि पूरी रिकॉर्ड करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने बटन ऑन किया तो माइक बंद था, तो अब मुझे वॉइस ओवर करके उसको करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह इसी वीडियो के बाद टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। तो सर्वर एंड क्लाइंट क्या है, राइट। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास आ जाता है CMS हो गया, सर्वर एंड क्लाइंट हो गया, देन हमारे पास डोमेन एंड होस्टिंग आ जाता है। ठीक है, सो बाय फार यही चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी, बट मेनली ये चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी जो मैं समझती हूँ कि आपको आनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो वेब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि व्हाट इज वेब। ठीक है, क्योंकि ये वेब से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, तो आप मतलब थीसिस में भी आप अपना जब यूनिवर्सिटी में भी काम करोगे इनको बड़ा हेडिंग वाइज ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है इसको करके आगे टैप कर दो, क्योंकि ये इस वेब के अंडर आ रहा है, क्योंकि वेब में ही हम ये सारा कुछ डिस्कस करें, इसको बोल्ड कर दिया और ये सारी हेडिंग्स हो गई। ठीक है, फिर आप चाहें तो इसके अंदर भी अपने मजीद जो है फर्दर नोट्स वो डाल सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इधर आ जाएगा आई थिंक एक्स्ट्रा ऑप्शंस में, राइट। सो यहाँ पे हम इसको कोई अच्छा सा एरो, चलिए ये तो चेक बॉक्स है, बट हम इसको चेक बॉक्स की जगह आई थिंक हम, बाकी चेक बॉक्स अच्छा है, जिस चीज़ को आपने सीख लिया या प्रैक्टिस कर लिया उसको टिक मार्क कर दो। सो इट मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दी तो मैंने ये काम कर दिया है, मैं इसको चेक कर दूंगी, सो वो खत्म हो जाएगा, मीन्स है कि आपका काम कंप्लीट, योर दिस टास्क इज कंप्लीटेड और आपने इसमें काम कर लिया, राइट। आप कहेंगे कि आश्विनी ने बैकग्राउंड में बीच क्यों लगाया, क्योंकि ये हवा मुझे बड़ी मजे की लग रही है, ये पानी जबरदस्त। पेशावर में बड़ी सख्त गर्मी है आजकल, और इतनी सख्त गर्मी है कि उसका कोई आइडिया नहीं है। मैं 2 दिन बाहर गई तो मुझे लग पता गया, क्योंकि मैं एक हफ्ते से घर में ही थी, वीडियोस वगैरह बना रही थी तो घर में ही काम कर रही थी। और जब मैं बाहर गई तो मुझे आइडिया हुआ कि कोई हाल नहीं है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो बहुत बेहतर है मौसम भाई। तो चलें जी, वेब। ठीक है, अब वेब में इसको, अच्छा ये बड़ा अमेजिंग सी चीज़ है, जब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे मैंने जस्ट वेब टाइप किया ना, तो बेचारा जो सबसे कॉमन इस वक्त लोग ज्यादा सर्च करते होंगे व्हाट्सएप वेब है, तो इसलिए ये कीवर्ड को वो डिटेक्ट करे। ठीक है, बट हमारी डिक्शनरी हमें क्या कहती है वेब के बारे में। देखिए वेब जो है, हम मकड़ी के जाले को भी वेब कहते हैं। ठीक है ना, वेब क्या होता है, मकड़ी के जाले को हम वेब कहते हैं क्यों, क्योंकि डिफरेंट थ्रेड्स होती हैं उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स कंस्ट्रक्टेड बाय अ स्पाइडर फ्रॉम फ्लूइड। और सबसे वेब की एक कॉमन चीज क्या है, वो ये कि वो आपस में अटैच होती हैं। वो जो थ्रेड्स होती हैं वो आपस में अटैच होती हैं, और यही वजह होती है कि आप उसको वेब एक जाला बना हुआ है जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर हम अपने कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज में कहें तो अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स, वो एक कम्प्लेक्स बन जाता है, छोटे छोटे सिंपल सिस्टम्स व्हेन दे इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर दे बेसिकली मेड अ कम्प्लेक्स बिग कम्प्लेक्स सिस्टम, और दैट्स वेब। इसी तरह तो हम एक्सेस कर पाते हैं। फेसबुक किस तरह काम करते हैं, मतलब अगर मेरा लॉगिन ना हुआ हो फेसबुक पे, जो कि हुआ होगा, मैं इनकॉग्निटो मोड खोल लेती हूँ, उसमें ये होता है कि आपके पास कैशेस वो हो जाते हैं, फ्लश हो जाते हैं। ओके जी, सो हम फेसबुक ओपन कर लेते हैं। तो आजकल मुझसे टाइपो मिस्टेक्स बड़ी हो रही है, शायद जल्दी में, आई डोंट नो। अच्छा देखते हैं अभी फेसबुक एक, ओके अब नहीं आ रहा, लेकिन पुरानी जो फेसबुक का लुक होता था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे फेसबुक की एक वेब सी वो बनी होती थी, कनेक्शन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फेसबुक फ्रेंड्स वेब इमेज, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। इंटरकनेक्टेड बात की है भाई, फ्रेंड्स नहीं, एक सेकेंड, फ्रेंड्स इंटरकनेक्शन, इनके ओल्ड उसमें आता है, हाँ समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो फेसबुक में ये रहा, देखिए मिल गया। ये पुराने फेसबुक में होता था। ठीक है, सो इसको हम एक सेकेंड, यहाँ से तो ये फुल व्यू नहीं ओपन होगा, सो हम इसको जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब। ओके, इमेज को खोल लेते हैं, हम न्यू टैब पे खोलेंगे तो बड़ा हो गया। अब ये देखें, ये हमें क्या शो कर रहा है, आपस में ये फ्रेंड्स हैं फेसबुक के, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है।
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये मैं हूँ, मेरे साथ जो है फ़र्ज़ करें कोई अलिशबा है, वो कनेक्टेड है। अलिशबा की फ्रेंड जो है सादिया है। अलिशबा जब मेरे किसी पे कमेंट करती है, पोस्ट करती है, तो सा और अगर मेरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि प्राइवेसी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली हुई, तो सादिया भी जो है वो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकती है। सादिया भी जो है वो मेरे साथ फ्रेंड बन सकती है एंड मेरे साथ कनेक्ट हो सकती है एंड वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। और सिमिलरली इसी तरह जो है बाकियों के साथ, ठीक है? सो ये एक इंटरकनेक्टेड वेब होता है। ये चूँकि फ़ेसबुक का है, तो ये पीपल के साथ है कि लोग कनेक्टेड हुए हैं। जब हम वेब इन टर्मिनोलॉजी ऑफ वेबसाइट बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास डिवाइसेज़ होती हैं, यानी कि लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके कंप्यूटर्स। अगर कभी आप में से जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, इवन स्कूल, कॉलेज में भी हैं या ऑफ़िसेज़ में हैं, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी और वो ये है कि बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, वो खाला आ गई थी, उन्होंने काम करने वाली, तो उन्होंने ज़रा कुछ काम चाहिए था उनको, तो इसलिए मैं दी थी। ओके जी, सब आपको समझ आ गया है। तो खैर पीपल फॉर वेब है एंड जो हमारे पास वेब चैनल है उसमें डिवाइसेज़ कनेक्टेड होती हैं, राइट? सो हम इस सबको हटा देते हैं और अपना इनकॉग्निटो मोड भी हटा देते हैं एंड वी गो टू द मेन पेज, ठीक है? सो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है? अगर हम इसकी इमेजेस पे चले जाएँ तो हमें और ठीक है, वेब मीनिंग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ में। सो जैसे आप देख लेंगे ये तो बहुत माइनर सा सिस्टम बना हुआ है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रही थी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में आपके नेटवर्क्स बने हुए होते हैं, ठीक है? मीन्स ये कि जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज़ होती हैं, जब ये वर्ल्ड के साथ क्यों ये अर्थ शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आप लोकली जो है अर्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लैपटॉप्स डिफरेंट हैं, ये आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये वेब के साथ कनेक्ट है। मीन्स कि इंटरनेट पे जो वर्ल्ड वाइड वेब है, तभी उसको हम WWW कहते हैं। सो वेब के अंदर जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब कैटेगरी है, वो भी हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब में पूरे वर्ल्ड में जो डिवाइसेज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। यही रीज़न है कि व्हाट्सएप वगैरह के सर्वर सब कुछ जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में होने के बावजूद, हम जब मैसेज यहाँ से करते हैं, तो वो हमारे पास उनको सेंड हो जाता है। हम उनको कॉल कर सकते हैं रियल टाइम में एंड आपके लिए जो है सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो दिस वर्ल्ड वाइड वेब डज़न्ट ओनली, ऑफ कोर्स इसका वेब से ताल्लुक है, बट जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है वेब या सर्वर्स या जो नेटवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू चीज़ें सेंड और रिसीव हो रही हैं, ये हर टर्मिनोलॉजी में, ऐप्स में और टेक्नोलॉजी की हर टर्मिनोलॉजी में मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है? सो यानी कि अर्थ बना हुआ है और उसके साथ सारी डिवाइसेज़ आपस में कनेक्टेड हैं, रिप्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड वाइड वेब, अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेज़ या सिस्टम्स, और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो बन जाता है, ठीक है? डिफरेंट यहाँ पे इमेजेस हैं, अगर हम देखें तो। असल में होता है कनेक्शन क्या कि आपकी सारी डिवाइसेज़ जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? अगर थोड़ा-सा मैं और इसको डीप में बता दूँ, वैसे तो ये जो नेटवर्क्स के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इसको अच्छे से सीखेंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ कि डेस्कटॉप हो गया, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कोई भी डिवाइसेज़, आपके गेमिंग कंसोल्स हैं, वो इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल रूल्स को कहते हैं। ये क्या करती है, इसका जो है मकसद यही होता है कि जो डाटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर करना। एचटीटीपी सिक्योरली नहीं होती, एचटीटीपीएस सिक्योर्ड होती है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड जो है वो एचटीटीपीएस है। सो ये रिक्वेस्ट भेजता है, आपके इंटरनेट के थ्रू जाती है सर्वर के पास, सर्वर से रिक्वेस्ट को पिक करता है। अब देखिए हो क्या रहा है, डेस्कटॉप ने एक रिक्वेस्ट भेजी, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे मैंने अपनी मदर को कॉल किया, वो इंटरनेट पे गया, इस रिक्वेस्ट के थ्रू एचटीटीपी के थ्रू जो व्हाट्सएप वेब है वो इंटरनेट पे गया, वो जहाँ पे व्हाट्सएप का सर्वर पर है उधर गया। सर्वर के पास उसने इंस्ट्रक्शन दी कि जी फलां बंदे को कॉल करनी है, अरूबा शीरी जो है वो कॉल मिला रही है अपनी मदर को, ठीक है? मदर का नंबर सेव है, उस पे कॉल मिला रही है। सर्वर क्या करेगा, वो कॉल जो है मदर को मिला के देगा, इंटरनेट के थ्रू वो पास होगी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू वो रिटर्न होगी और वापस मेरे डेस्कटॉप, मेरे लैपटॉप या मेरे पीसी या मेरे मोबाइल पे वो मुझे कॉल उसी वक़्त आ जाएगी। ये सारा काम हमें बहुत, अब ये सर्वर यूएस में पड़ा हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में पड़ा हुआ है, लॉस एंजेलिस में पड़ा हुआ है, यूएस की किसी भी सिटी में पड़ा हुआ है, कनाडा में पड़ा हुआ है, दुबई में पड़ा हुआ है, व्हाटएवर व्हेरेवर दैट सर्वर इज़। लेकिन मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मेरी मदर जो है फ़र्ज़ करें कनाडा में है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे जो है उनको कॉल जा सकती है। ये काम विदिन लेस देन सेकंड में हो जाता है, ठीक है? डेटाबेस में वो डेटाबेस होती है सर्वर के साथ अटैच, क्योंकि डेटाबेस मीन्स कि ऐसी बेस जहाँ पे सारा डाटा पड़ा हुआ है और वो वहाँ पे नॉर्मली इसमें टेबल्स बने होते हैं, ऑर्गेनाइज़ टेबल्स की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो है व्हाट्सएप का सारा डाटा पड़ा होगा कि मेरे श्री के साथ कौन से नंबर सेव हैं, उसने अम्मी को कॉल किया, अम्मी व्हाट्सएप पे किस लोकेशन पे मौजूद है और उनको कॉल जो है किस तरह भेजनी है। तो ये सारा जो है पूरा प्रोसेस आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब में एक्सेस कनेक्शन जो होता है वो काम कर होता है। सो ये आपके लोकल नेटवर्क्स है, यानी कि लोकल कंप्यूटर है, दीज आर नोन एज क्लाइंट्स। तो हमारी जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है, सो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास जो है, वेब आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड डिवाइस। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, जहाँ पे सिस्टम ऑफ
interconnected devices via इंटरनेट, ठीक है, और जो है ये आपके पास आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इंटरनेट लोकल, आपके पास इंटरनेट की भी डिफरेंट किस्म, मैंने आपसे कहा ना, ये नेटवर्क के थ्रू इंट्रानेट भी होता है, एक्स्ट्रा नेट भी होता है, सो बहुत ज़्यादा है। वो जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं वो इंटरनेट को ज़्यादा पढ़ते हैं, बट हम थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, हम वो चीज़ कर रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारे साथ है, ठीक है। सो हम इवन यहाँ पे भी जो है वर्ल्ड वाइड वेब WWW लिख सकते हैं, ठीक है। इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। सो हम इमेज से हट के ऑल पे चले जाते हैं। ये कोई ब्रांड है, वो आगे कोई ब्रांड होगा, वर्ल्ड वाइड वेब इन कंप्यूटर, ठीक है। नेटवर्क्स भी आ सकता है, नेटवर्क आपको पता है कनेक्टेड है, so ये देखिए वही डिवाइस आ गई, वर्ल्ड वाइड वेब बाय नेम द वेब, द लोडिंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। सो इंटरनेट से इसका ताल्लुक है। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, यहाँ से भी देख लेते हैं, ये हमें जो है WP इंजन क्या कह रहा है, ये भी एक ब्लॉगिंग साइट है और इनके टूल्स भी आई थिंक, ठीक है। सो वो हमें कह रहे हैं, एक्सपेंशन ब्रीफली, HTTP इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप ब्राउजर्स में और वेबसाइट के जो सर्वर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सर्वर्स क्या है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, बट मैंने आपको इससे पहले वाली इमेज में ये बता दिया कि ये वो जगह है जहाँ पे आप इसको इंस्ट्रक्शन भेजते हो। तो अगर आपको पता हो कि कंप्यूटर, आपका मोबाइल, ये चीज़ें क्या हैं, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप इनको भेजते हैं, इनको कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और ये आपको आउटपुट देती हैं। तो सर्वर भी इटसेल्फ एक कंप्यूटर ही है, इस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। So stand for World Wide Web, and it's used mostly as a prefix. However, it does indicate that a given website uses HTTP to communicate. तो एक सिस्टम है जो ये बताता है कि भाई ये वेबसाइट है और ये वर्ल्ड वाइड वेब पे है और ये इंटरनेट के थ्रू है और ये HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके अपने आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी दूसरी डिवाइस के थ्रू, ठीक है। सो ये टर्मिनोलॉजी भी हमारी हो गई, बिल्कुल करेक्टली डिफाइंड हो गई। सो हमारे पास जो इसके बाद वेबसाइट है। ओके, सो देखिए, हम जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल बड़ी अच्छी है, ये है वेबसाइट की, कि जब मैं बात करती हूँ कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, मेरे अंकल इंजीनियर हैं सिविल, तो कंस्ट्रक्शन की अक्सर बात होती रहती है, तो मैं फिर इसीलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल को उसके साथ कंबाइन कर देती हूँ, ठीक है। सो जब हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, तो वो साइट क्या एक जगह है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम हो रहा है, राइट, यहाँ वहाँ पे कोई चीज मौजूद है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं अपने इस्लामाबाद के कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही हूँ, या मैं लाहौर की कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही हूँ, या मैं दिल्ली की कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही हूँ, या मैं कनाडा में कैलगरी की कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही हूँ, वट एवर द साइट इज। तो वेब साइट का मतलब ये है कि वेब पे आपकी एक साइट, एक लोकेशन, एक जगह मौजूद है जहाँ पे आपकी फाइल्स हैं, आपकी वेबसाइट की फाइल्स क्या है, वही जो कि आप दुनिया को शो करना चाहते हो, ठीक है। सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एक्सेस थ्रू अ वेब एड्रेस, उस वेब एड्रेस को डोमेन कहते हैं, ठीक है, जिसपे अभी हम बात भी करेंगे, कवरिंग अ पर्टिकुलर थीम और सब्जेक्ट एंड मैनेज बाय अ पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। तो सिर्फ इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल दे देती हूँ, दैट्स माय वेबसाइट shriruba.com, ठीक है, इस पे सब्सक्राइब करें। फुली कंप्लीट नहीं हुए, होम पेज इसका रेडी हो गया, बाकी बन रहा है इंशाल्लाह, लेकिन मैंने इसको लाइव इसलिए कर दिया था कि चलिए हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा इसमें अभी मैंने जो है इशू देखा, ये मेरा लैपटॉप 14 इंच का है, तो 14 इंच में मेन्यू हमारा जो है वो सही डिस्प्ले नहीं हो रहा। 15.6 इंच में मैंने ये बनाया था तो उस पर सही था। तो मैंने अब एक बड़ी अच्छी चीज़ की है, मैंने डिफरेंट साइजेस अपने पास पहले से सेव कर लिए हैं, तो जब मैं डेवलपमेंट करती हूँ तो मैं हर साइज के मुताबिक उसको चेक करती हूँ एंड देन उसको असेंबल कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे, चूंकि पार्ट ऑफ एस और यू जो है जिस फॉन्ट से बना हुआ है वही फॉन्ट मैंने कुछ जगहों पे, स्पेसिफिक जगहों पे यूज किया है। सो आई एम मार्केटर एंड डेवलपर, आई डिड फ्रीलांसिंग एंड आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग। आई ट्रेन स्टूडेंट्स अभी 5-6 मंथ से, एज सच मैंने जो है ट्रेनिंग से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मींस फ्रीलांसिंग ज्यादा की है, एंड आई एम ऑफ कोर्स एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। सो इट्स लेट्स ग्रो विद श्री इज मेन, इसमें लेट्स लर्न विद श्री आ जाता है, लेट्स रीड विद श्री आ जाता है, लेट्स प्ले विद श्री आ जाता है, लेट्स बाय विद श्री आ जाता है। सो दीज आर माय ब्रांड्स जिन पे जो है मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। या आप मेरे साथ खरीद बाय कर सकते हैं, एंड बाय में एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है, हम उस पर खैर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये कि वो चीज़ें जो मैं कभी या तो यूज़ नहीं की लेकिन मेरे पास पड़ी हुई है। सो लेट्स बाय विद श्री में इंशाल्लाह आपको मेरी ही चीज़ें मिलेंगी, मेरी बुक्स। वैसे तो ऑथर से साइन होना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन खैर है, शीरी भी साइन कर लेगी एक अच्छे कोड के साथ, तो आप बाय कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी शुरू होगा। या आई एम सेलिंग माय स्टफ एज वेल, माय हॉबीज एंड एवरीथिंग। ओके जी। सो हमारे पास जो है वेबसाइट यही होती है कि बेसिकली अ साइट, अगर मैं इसको अपनी डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूँ सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, इसको हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे चेक मार्क बना देते हैं। मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन लिख रही हूँ, सो आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मुझे समझ आती है अब तक, जितना, उस हिसाब से, ठीक है। अ साइट इन वर्ल्ड वाइड वेब containing our files that we want the world to see, and it's known as a website, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अ वेबसाइट इज
या कंसिस्ट ऑफ मैनी, वन और मोर, इट कैन बी वन बट वन और वन से ज्यादा, मोर देन वन, बिकॉज एक वाला वेब पेज कहलाएगा। A website consists of more than one web pages. If you want to know what web page is, तो आपकी वेबसाइट का जो एक पेज है जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है, a single page in web, in world wide web या in web which has your files, ठीक है। तो जिसमें आपकी फाइल्स हैं, फाइल्स कैन बी, दैट इज यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल्स कैन बी, ये आपके साथ में शेयर भी कर दूंगी, ठीक है जी। अगर अभी मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे ऐसा लिंक शेयर नहीं कर सकती तो आपके लिए मैं इंशाल्लाह इसको अपने सोशल मीडिया पे आज डाल दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फाइल्स कैन बी इमेजेस, कंटेंट, रिटन कंटेंट होते हैं, वीडियोस, बटन्स, एनी डाटा, मोस्टली एनी डाटा, ठीक है, ज्यादातर एनी डाटा, ठीक है। तो ये हो गया। सो वेबसाइट क्या होती है? एक ऐसी साइट, एक लोकेशन आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे होती है जहाँ पे, और वो वर्ल्ड वाइड वेब पे पड़ी इसीलिए होती है कि हर कोई उसे एक्सेस कर सके। मींस अभी shiriaruba.com वेबसाइट आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट इस वक्त वर्ल्ड वाइड वेब पे है, इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये वेब एड्रेस पता होगा तो आप इस पे जा सकते हैं। दिस वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज डोमेन, जिसपे हम अभी बात करेंगे, ठीक है। सो ये जो है आपके पास, जितना प्रैक्टिकली इन थ्योरी को भी मैं करवा सकती हूँ उतना मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सो की फैक्टर्स याद करने को आप सीखेंगे कैसे? इनको पढ़ने या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, मेरे पीछे दोहराएं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, हमें वेब के फंडामेंटल बेसिक्स पता होने चाहिए अगर हमने वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट की किसी भी फील्ड पे काम करना है। ये हमें पता होने चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जिसे WWW कहा जाता है, ये पूरे वर्ल्ड का एक वेब है, यानी कि एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है। सिंपल, अ कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के वर्ल्ड के थ्रू जो है कनेक्टेड है। तभी हम अर्थ की एग्जांपल उसके साथ देते हैं। वेबसाइट कम्बिनेशन ऑफ पेजेस, डिफरेंट पेजेस जिसके अंदर आपकी फाइल्स होती हैं, यानी कि आपका डाटा होता है, ताकि लोग उसे देख सकें। अब जैसे मेरी वेबसाइट पे क्या डाटा है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, मेरी तस्वीर है, इवन कुछ जगहों पे वीडियोस हैं, बटन्स हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, बटन्स हैं, आइकन्स हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। सो ये आपके पास जो है आपको वेबसाइट की लोकेशन देते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं? एक सिंगल पेज हो गया, ठीक है, जैसे हम एक सादा कागज होता है उस पर हमने तस्वीर भी बनाई होती है, हम जब होमवर्क वगैरह करते हैं उसमें हमारी बाकी चीजें भी होती हैं, तो वो आपके पास जो है वेब पेज होता है। सो वेबसाइट जो है डिफरेंट पेजेस होते हैं, एक से ज्यादा। अगर एक पेज है जिसे सिंगल वेब पेज कहते हैं, ठीक है, उसे भी वेबसाइट बोल सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट ऑफ सिंगल वेब पेज होती है। कुछ लोग उसको भी वेबसाइट बोलते हैं, बट उसे सिंगल वेब पेज की वेबसाइट बोलते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट वेबसाइट। वेबसाइट वो है जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं, दो एक से ज्यादा, राइट। CMS इज इम्पोर्टेंट एज वेल, बिकॉज CMS जो है वो वर्डप्रेस में यूज होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। सो अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है? नाम से जाहिर है, कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम। जैसे कि वर्डप्रेस जो है वो अब तो ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था, मैंने पहले भी कहा था, वो ब्लॉगिंग साइट थी जिसमें आप अपना कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। वो कंटेंट आपकी तस्वीरें भी हो सकती हैं, आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, आपकी इमेज, आपका रिटन कंटेंट भी हो सकता है, क्योंकि ब्लॉग्स मींस कि जब हम रिटन आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स, ब्लॉग्स का मतलब है कि जब हम वीडियोस बना के जो है अपनी थॉट्स और अपने पर्सनल व्यूज शेयर करते हैं, जैसे इस वक्त मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ, राइट। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कि जी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अच्छा जी, सो डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सिर्फ वर्डप्रेस नहीं है। वर्डप्रेस ने ठीक है 45% ऑलमोस्ट जो है उसको कंज्यूम किया हुआ है, बट इट्स नॉट जस्ट द ओनली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। प्रेस्टाशॉप है, मैजेंटो, जुमला, जुमला अभी भी चलती है, ड्रूपल भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। साइट स्कोर तो बिल्कुल नहीं, टेक्स्ट पैटर्न ये बहुत कम जो है, ये बहुत कम जो है चलते हैं, इतने ज्यादा नहीं। तो क्या है जी, हम साथ साथ जो है वीडियो भी रिकॉर्ड करें और थोड़ा थोड़ा काम भी करें घर का। अच्छा जी, सो ये डिफरेंट है आपके पास। बहुत ज्यादा जो है कंटेंट मैनेजर सिस्टम बने, बहुत से चले, बहुत से फ्लॉप हो गए। ऐसा ही होता है बिजनेस की दुनिया में भी, चीजें चलती हैं, बंद होती हैं, बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी चल जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, और बहुत सी चीजें लाइफ टाइम चलती है, राइट। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको CMS भी कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ठीक है, दैट हेल्प यूजर्स क्रिएट, मैनेज एंड मॉडिफाई कंटेंट ऑन अ वेबसाइट विदाउट द नीड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस। तो मकसद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी, बनाने का यही था कि वो यूजर जो वेब की टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ सकते या कोडिंग नहीं कर सकते, टेक्निकलिटीज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, वो अपने लिए ब्लॉग लिख सकें
वो जो है अपने लिए कोडिंग के बगैर वेबसाइट बना सकें और जो है अपना काम आसान कर सकें। अगर कोई नया बिज़नेस है, अभी उसके पास पैसे नहीं है वेबसाइट को अफ़ोर्ड करने के, तो वो ये सीएमएस आसानी से सीख सकता है विदाउट कोडिंग, विद कोडिंग जो है वो अपना काम कर सकता है। तो ये जो है इसका मकसद था कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है? मुझे लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा लगी हुई है इसलिए। सो जो है इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वर्डप्रेस इटसेल्फ एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और जैसे यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म की नंबरिंग हुई हुई है, उससे ज़ाहिर है कि वर्डप्रेस टॉप पे है, राइट? सो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यही है कि टू मैनेज द यूज़र कंटेंट ऑफ वेबसाइट विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स। टेक्निकल डिटेल्स के बगैर और विदाउट कोडिंग, ठीक है? इवन आल्सो बट फॉर एक्सपर्ट्स विद कोडिंग क्योंकि ओपन सोर्स है वर्डप्रेस, उस पे आप कोडिंग करके चीज़ें कर सकते हो। बट फॉर एक्सपर्ट विद कोडिंग ऑप्शन मेरे साथ ये वर्ड्स में जो है ना टाइपो मिस्टेक लैपटॉप में ख़ास तौर पे तब होती है जब मैं 15 इंच का लैपटॉप यूज़ करूँ एक दिन और फिर एक दिन 14 का, तो वो अब कल मैं अपने भाई के साथ उसका लैपटॉप यूज़ करती, इट्स 15.6, मेरा 14 है, तो फिर जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, व्हिच इज़ सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है? सो सर्वर एंड क्लाइंट जो है हमारे पास क्या है? नाम से ज़ाहिर है कि एक हम क्लाइंट की बात करें, इसका मतलब है सर्वर उससे कोई बड़ी चीज़ है। सो जब हमने यहाँ पे बात की थी, बल्कि मैं सर्वर एंड क्लाइंट आपको दिखा देती हूँ। किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी में कभी देखा है कि आईटी का जो ऑफ़िस होता है, उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े जो हैं जिसमें जैसे पोर्ट्स होती हैं और ऐसे अलमारी की तरह बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। सो बेसिकली उसको सर्वर कहते हैं, वो एक सुपर बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है? इटसेल्फ वो कंप्यूटर है विदाउट एनी स्क्रीन, बिकॉज़ उसका मकसद सिर्फ़ डाटा को स्टोर करना होता है और डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है वो उसको जो है जहाँ पे चाहिए वहाँ भिजवाता है। हर यूनिवर्सिटी में होते हैं सर्वर्स, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में होते हैं। अगर आप में से कोई एनआईसी गया है तो वहाँ पे सर्वर रूम है। ये सर्वर बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, अगर ये हीट अप हो जाएँ तो आग भी लग सकती है। इसलिए जिस कमरे में सर्वर होता है वहाँ पे 2400 घंटे एसी ऑन रहता है, अदरवाइज़ वो इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? सो मैं इमेज से ही आपको समझा देती हूँ। क्लाइंट्स जो है ना हम लोग हैं, यानी कि यूज़र्स हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे मेरा जो इस वक़्त लैपटॉप है, मेरे कंप्यूटर है, पीसी, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, ये सब कुछ जो है क्लाइंट्स हैं। ये क्लाइंट जो है एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में जो है आपके पास एक होता था प्रिंटर, ठीक है? प्रिंटर पूरी लैब में एक होता है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर से आप उस प्रिंटर के थ्रू चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। बैंक में अक्सर ऐसा होता है। प्रिंटर एक पड़ा होता है, लेकिन कभी एक बंदा प्रिंट करे, कभी दूसरा, इसलिए क्योंकि वो एक सर्वर के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? और उसमें सारी डिवाइसेज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो वो प्रिंटर भी हर डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। एक डिवाइस जो है सर्वर को भेजती है कि मैंने ये चीज़ प्रिंट करनी है। सर्वर वो चीज़ प्रिंटर को कहता है और प्रिंटर उसको प्रिंट कर देता है। तो ऐसे ये जो है चीज़ें काम करती हैं। इसी वजह से हम एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। वरना लोग जो हैं पहले वक़्तों में जब बाहर मुल्क भी जाते थे, पहले तो ये कि अगर बाय एयर नहीं थी सर्विस, तो महीनों क्या सालों लग जाते थे ट्रैवलिंग में, ठीक है? और अगर वो ट्रैवल करते थे तो हमें कोई खबर नहीं होती थी। कोई बंदा अगर वापस आ रहा है तो खत ले आता था, वो भी महीनों बाद किसी का या सालों बाद खत आ रहा होता था। बट अभी ये चीज़ विदिन लेस देन मिलीसेकंड्स में ये काम हमारा हो जाता है। मैं देख लेती हूँ कोई बड़ा सर्वर हमारे पास पड़ा हो, ये तो आपको सीपीयू का लुक दे रहे हैं, लेकिन हम जो है ना एक सर्वर देख लेते हैं, ठीक है? कोई बड़ा सर्वर पड़ा हो आपके पास। तो सर्वर इटसेल्फ एक कंप्यूटर ही है, इसमें डाटा स्टोर होता है और ये डाटा को इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कोई बहुत अब ज़ाहिर बात है इतने ज़्यादा सर्वर्स जो है ना ये व्हाट्सऐप, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इनके पास होते हैं क्योंकि इनका कितना ज़्यादा डाटा है, कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं जिनको यूज़ करें। एक बंदे की आजकल 20-20 ईमेल्स हैं। तो ये सर्वर्स जो हैं डाटा के लिए होते हैं। यहाँ तक कि इस इन डाटा को प्रिज़र्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्वर्स पानी के अंदर समुद्र के नीचे भेजे थे कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। अम, अ, मूवीज़ में आप देखें तो सर्वर्स को दूसरे आउटर स्पेस भेजा जाता है। तो मतलब जितना ज़्यादा अब ये देखिए इसमें डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, इसका कनेक्शन होता है। मैंने सीसीएनए का कोर्स किया था यूनिवर्सिटी से, तो उसमें ये सारा हमने सीखा था वायर्स कनेक्ट करना, सर्वर के साथ काम करना, उसको मैनिपुलेशन करना, डाटा ट्रांसमिट करना। तो ये सारा काम हमने किया। सो डिफरेंट तरह के सर्वर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वायर्स लगी होती हैं। जब मैं चाइना गई थी हुआवे सीड्स फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम में, सो हुआवे कंपनी के अपने सर्वर्स थे, उन्होंने वो हमें दिखाए थे और उसपे हमने जो है इंटीग्रेशंस की थी। मीन्स ये कि कॉलिंग ये एक ही मोबाइल वो हमारे पास जो है लैंडलाइन नंबर था और उसपे डिफरेंट लोग जो हैं आपको कॉल कर पा रहे थे। सो दैट्स सर्वर एज़ वेल। एनिमेटेड इमेज में सर्वर आपके पास ये है। सो क्लाइंट आपका यूज़र है, वो कोई भी हो सकता है, मैं, मेरा लैपटॉप, मैं स्पेसिफिकली नहीं लेकिन मेरी डिवाइस, तो जो भी डिवाइस होती है वो क्लाइंट है और सर्वर जो है आपका मेन कंप्यूटर है जो आपका डाटा को
इंस्ट्रक्शंस आप उसे देते हैं और उसके पास डाटा स्टोर होता है और वो आपके डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। मीन्स ये इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर हर अक्लमंद के ज़हन में जिसको ये टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता थी उनके माइंड में आ गया हो कि सर्वर में ही आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है, वहीं पे आपकी वेबसाइट का डाटा होस्ट होता है। तो उससे आपको क्लियर हो थोड़ा-सा आइडिया ये भी हो गया होगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होस्टिंग का है, वो भी इसमें कवर होता है, ठीक है? तो ये बड़े-बड़े सर्वर्स आपके पड़े होते हैं, इन्हीं सर्वर्स का एक छोटा-सा पोर्शन, छोटा-सा डाटा का साइज़ आप परचेज़ करते हो, ठीक है? क्योंकि होस्टिंग और डोमेन फ्री नहीं होती। वर्डप्रेस इटसेल्फ फ्री है, लेकिन डोमेन यानी कि अपनी वेबसाइट का नाम जिसे एड्रेस कहते हैं, इसकी मदद से आपके वेबसाइट तक लोग पहुँचेंगे वो, और होस्टिंग जहाँ पे आप अपना डाटा रखते हो वो आपको खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई फ्री में तो आपको सर्वर नहीं देगा, अनलेस और अनटिल आप अपना सर्वर खुद बाय करते हो जो कि लाखों में, और अदरवाइज़ जो है आप इनका ही सर्वर यूज़ करते हो जो कि डिफरेंट कंपनीज़ है, ठीक है? सो सर्वर इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है, बिल्कुल ऑफ कोर्स एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स और डिवाइसेज़ को, यानी कि क्लाइंट्स को। अब क्या फंक्शनैलिटी देता है उनके क्लाइंट सर्वर मॉडल भी इसे कहते हैं, उनका डाटा पड़ा होता है, वो क्लाइंट को ये एक्सेस देता है फंक्शनैलिटी कि वो उस डाटा को एक्सेस कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, रिटेन कर सकें और उस डाटा को यूज़ कर सकें, ठीक है? और वो डाटा को ट्रांसमिट भी करता है, ठीक है? सो असल में जो है वेब पे भी, वर्ल्ड वाइड वेब में भी यही सर्वर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और इन्हीं सर्वर की वजह से हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सारा डाटा हमें ईज़िली हम एक्सेसिबल कर रहे हैं, ठीक है? क्लाइंट्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं और सर्वर मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया कि क्या होते हैं। सो सर्वर जो है आपके पास इटसेल्फ इज़ अ कंप्यूटर व्हिच सर्व क्लाइंट एंड स्टोर्स देयर data and let client use it accordingly. All companies with data as servers, even education institute, ठीक है, to create a network. इसे नेटवर्क ही कहते हैं ना, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो एक नेटवर्क बन गया। नेट टोटल और वो सारा काम कर रहे हैं, राइट? फिर डोमेन और होस्टिंग आ जाती है। डोमेन और होस्टिंग मैंने अगर देखा जाए तो थोड़ा डिस्कस भी कर लिया, बट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है, ठीक है? ये जिसे वेब एड्रेस भी कहते हैं, इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट तक पहुँचते हैं, ये आपकी डोमेन कहलाती है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है आपके घर जाना है, अली या एहतेशाम जो है मेरा स्टूडेंट है और ही इनवाइटेड मी ओवर डिनर, ही इनवाइटेड मी ओवर लंच, अपनी पूरी फैमिली के साथ ही इनवाइटेड मी, एंड ही सेड कि मैम आप हमारे ग्रेजुएट हो गए या कोर्स कर लिया, एंड ही इनवाइटेड मी, राइट? या किसी होटल में उसने इनवाइट किया, सो ही हैज़ टू गिव मी द एड्रेस। इफ आई डोंट नो द एड्रेस, आई कैन नॉट गो देयर। मैं उसके घर नहीं जा सकती, मैं उसके जो है रेस्टोरेंट में अगर उसने बुलाया तो मैं वहाँ नहीं जा सकती, जब तक मुझे एड्रेस नहीं पता होगा। तो आपके घर की जो नेम प्लेट होती है, जहाँ पे पता लिखा होता है, या आपके गूगल पे जो आपकी पिन लोकेशन है या आपका एड्रेस है, वो बेसिकली जो है आपकी डोमेन कहलाती है वेबसाइट्स में, और वो जो है नेम ऑफ योर साइट, वेब एड्रेस या डोमेन। सो मेनली लोग इसको डोमेन कहते हैं, बट ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं और आप इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो shiriruba.com इज़ द डोमेन। फॉर एग्ज़ाम्पल facebook.com, ये भी डोमेन है। निंटेंडो की अगर बात करें तो वो भी डोमेन है। ठीक है, तो ये सारी डोमेन है। .com, .pk, .us, .ca कनाडा के लिए, .uk, ठीक है? सो ये सारी जो है आपके पास डोमेन कहलाती हैं। होस्टिंग क्या है? सर्वर के अंदर जो आप स्पेस लेते हो, होस्ट कहते किसे, जैसे हम होस्ट बन जाते हैं, हम मेज़बान होते हैं, हमारा काम मेहमान आए हुए हैं उनकी खातिर करना होता है, ठीक है? उनको जो चाहिए वो देना होता है और उनकी जो है उनको सर्व करना होता है, राइट? सो सर्वर के अंदर जो है आप क्या करते हो, आप होस्टिंग बाय करते हो, मीन्स के वो आपका होस्ट बन जाता है, वहाँ पे आपका डाटा होता है, इमेज, वीडियोज़, आपकी वेबसाइट का सारा डाटा होता है। आपको पूरे सर्वर की एक्सेस नहीं मिलती, बट सर्वर में जहाँ आपका वो डाटा पड़ा होता है, आपको उसका एक कंट्रोल पैनल मिल जाता है और आप उससे अपनी होस्टिंग को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे अपनी वेबसाइट, ईमेल, जो वेबसाइट से रिलेटेड डाटा होता है उसको एक्सेस करना, फाइल्स होती हैं, बैकअप लेना, कुछ डिलीट करना है, कुछ नया इंस्टॉल करना है। अभी हम देखेंगे कि हम सर्वर पे वेबसाइट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे, ठीक है? सो ये उसकी मदद से जो है आपका सारा काम होता है, ठीक है? सो डोमेन जो है इज़ वेब एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट और नेम ऑफ योर साइट, ठीक है? होस्टिंग स्पेस इन सर्वर कंटेन योर वेबसाइट डाटा। इट कैन बी एनीथिंग, इमेज, वीडियो, सब कुछ हो सकता है, ठीक है? सो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये बुनियाद है www वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे हम सबको कनेक्ट किया हुआ है। वेबसाइट यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस मेक्स अ वेबसाइट, जिसमें कुछ भी आपका डाटा हो सकता है। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि वर्डप्रेस इटसेल्फ है। सर्वर एंड क्लाइंट जो कि आपके पास क्लाइंट्स आपकी सारी डिवाइसेज़ हैं, और सर्वर वो बिग कंप्यूटर जहाँ से आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग, डोमेन इज़ द वेब एड्रेस, नेम ऑफ योर वेबसाइट, जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जब पता होगा तो लोग आपकी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट सर्वर पे है, वर्ल्ड वाइड वेब पे है, उसको लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने एक वेबसाइट अपने इस पे भी बात करेंगे लोकल होस्ट एंड आपका जो है ग्लोबल होस्ट जो है, ठीक है?
सो सर्वर होस्टिंग जो होती है। तो अगर मेरे सिर्फ़ लैपटॉप में होगी कोई चीज़ या ऐप मैंने एक बनाई है लेकिन वो ऐप का एसडीके फ़ाइल जो है सिर्फ़ मेरी उसमें है, मोबाइल में है, तो मैं वो ऐप सिर्फ़ मोबाइल में देख सकती हूँ। मैं उसको अगर मैंने गूगल स्टोर पे यानी कि उसकी होस्टिंग पे लाइव नहीं किया तो मैं उसको नहीं देख सकती। तो इस वज़ह से जो है आपके पास लोकल सर्वर भी होते हैं और आपके पास जो है ग्लोबल भी होते हैं, ठीक है? सो डोमेन इज़ द वेब एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट और नेम ऑफ योर साइट, ठीक है? और होस्टिंग जहाँ पे आपका डाटा पड़ा होता है। सो ये शीट पे हम इसी तरह जो है काम करते रहेंगे और आपके साथ ये अपडेट होती रहेगी और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी होती रहेगी, ठीक है? बल्कि इसके इवन स्टार्ट में जो है हम यहाँ पे अपना टेबल ऑफ कंटेंट भी जो है क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? तो टेबल ऑफ कंटेंट से ये फ़ायदा होगा कि कल को आपको अगर स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है क्योंकि एक वक़्त ऐसा आएगा कि शायद ये 100 पेजेज़ से भी ज़्यादा बन जाए, ठीक है? सो ये भी बल्कि आपके लिए काम भी आसान है, जब आप हेडिंग क्रिएट करते हो तो ऑटोमैटिकली वो यहाँ पे आया हुआ है। सो गूगल डॉक्स में ये फ़ायदा होता है, अगर गूगल डॉक्स वर्ड पे आप ये काम करते हो तो उसपे भी आप ये ऑटोमैटिकली कर सकते हो, अदरवाइज़ इंसर्ट पे जाके आपके पास यहाँ पे ये तो सिंपल टेबल होगा मीटिंग नोट्स, प्रोडक्ट इसके ऑटोमैटिकली वर्ड काउंट, स्पेलिंग मुझे वर्ड का टेबल ऑफ कंटेंट का आइडिया है, मैंने यहाँ पे इसलिए कभी उस तरह नहीं किया कि स्पेसिफिकली क्रिएट हो सके, बिकॉज़ यहाँ साइड पे बना हुआ आ जाता है, राइट? सो इवन ऐड-ऑन्स भी हैं इनके डिफरेंट आप इसमें ऐड-ऑन्स जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ऐड-ऑन्स भी इसके स्पेसिफिक फीचर अगर आपने इसमें ऐड करना है तो आप गूगल डॉक्स में वो भी ऐड कर सकते हो। सो हमने साथ-साथ गूगल डॉक्स भी सीख लिया, ठीक है? मैंने ये पढ़ लिया मुझे बजाय ऊपर क्लिक मैं यूँ घुमाऊँ माउस को और ऊपर जाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं इस पे क्लिक कर लूँ और मैं पहुँच जाऊँ। सो ये आपकी समरी ऑटोमैटिकली भी आ जाती है, अदरवाइज़ यहाँ पे मौजूद भी है। सो गूगल डॉक्स का ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि आप इसको शेयर कर सकते हो लिंक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का अगर आपके पास पेड रियल अकाउंट है तो उससे भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रियल अकाउंट आपके पास है, अगर नहीं है तो फिर आपको इसी तरह यूज़ करना होता है। सो ये जी आज की लेक्चर था जिसमें हमारा मकसद यही था कि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जितना हो सके प्रैक्टिकली रियल एग्ज़ाम्पल के साथ शो हों। तो जितना इमेजेस और रियल एग्ज़ाम्पल के साथ और टाइप करके ये होता है कि जब मैं टाइप कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं और वो टाइप के आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ चली जाएगी, ठीक है? इसके लिए आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि ये चीज़ें आपसे रट्टा किया जाएगा। हाँ, अगर कहीं आप जॉब लेने जाते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, कोई पूछेगा नहीं लेकिन इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उसके क्वेश्चन्स आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सो इंटरव्यूज़ के लिए ऑफ कोर्स यू नो दैट और ऑफ कोर्स ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अब जब आप काम करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज़ अगर नहीं पता होंगी, तो आप काम करेंगे कैसे, राइट? तो ज प्लीज़ मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ, इनको अगर आप कंप्लीट देख रहे हैं, तो काइंडली इनको देखें, इनकी प्रैक्टिस भी करें। वर्ल्ड वाइड वेब सीएमएस इसकी प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हैं कि आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि जी कितनी वेबसाइट्स जो हैं वो एग्ज़िस्ट कर रही हैं या वर्डप्रेस पे कितनी वेबसाइट्स हैं और सीएमएस के थ्रू कौन-कौन सी वेबसाइट बनी हुई है, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। आप नेट पे इवन ये सर्च करें कि सर्वर और क्लाइंट जो हैं क्या होते हैं। डोमेन और होस्टिंग में आप डिफरेंट वेबसाइट्स की डोमेन्स को क्लिक करें, उसको ओपन करें तो उससे भी आपको आइडिया होगा। और डिफरेंट जो हैं आप होस्टिंग को सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन सी होस्टिंग जो इस वक़्त एग्ज़िस्ट कर रही है क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएँगी उनमें होस्टिंग भी आपको बताऊँगी, डोमेन भी, थीम्स क्या हैं, प्लगइन क्या है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, जो होस्टिंग और डोमेन है उसको बाय कैसे करना है, लोकल होस्ट में किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे और हम उसको जो है अपने लाइव होस्ट, तो लोकल और लाइव होता है, लाइव वही है जिसको आप एक्सेस मेरी sakshiriruba.com इज़ लाइव, दैट्स हाउ यू आर एबल टू एक्सेस इट। अगर ये लोकल यानी कि सिर्फ़ मेरे कंप्यूटर में पड़ी होती तो लोकल ही होती है। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिर्फ़ पंजाब में मिलती हैं वो आपको केपी में नहीं मिल सकती या इस्लामाबाद में कोई चीज़ मिलेगी तो वो आपको जो है अब जैसे पंजाब का लोकल सेवर है वो आपको अभी तक केपी में या सिंध में नहीं आया। तो लोकल जो हैं कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो उसी इलाके में जो है पाई जाती हैं, ठीक है? सो ये चीज़ें जो हैं आप एक्सेस कर सकते हैं और उससे जो है आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं।